हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज शाम को आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस से क्वेश्चंस करा रही हूँ जो 29 जनवरी 2022 में पूछे गए हैं। मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक कराए हुए टीयर 2 के क्वेश्चंस और आगे जो भी टीयर 2 के क्वेश्चंस दूंगी उस सबकी लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है और मैंने आपसे कहा था कि आज से मैं रोज़ दिन के टाइम पे आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो भी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं एक बार जा करके आप विजिट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और जैसा कि आप सब लोग मेरे इस वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, टीयर 2 के क्वेश्चंस को पसंद करते हैं, आपको वो वीडियोस भी पसंद आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2020 का मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है O is a point in the interior of triangle ABC such that OA is equal to 12 centimeter, OC is equal to 9 centimeter, and angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COA, and angle ABC is equal to 60 degree. What is the length of OB? आपको कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें O इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट है। जब हम O से C को, O से A को और O से B को मिलाते हैं तो हमको OC मिलता है 9 सेंटीमीटर, OA मिलता है 12 सेंटीमीटर, और O की तरफ बनने वाले कोण जो कि COA, AOB और BOC प्रत्येक आपस में बराबर है। आपको पता है कि O के चारों तरफ यही तीनों कोण बन रहा है और चारों तरफ बनने वाला कोण क्या होता है? 360 डिग्री होता है। इसका मतलब जो एंगल COA और AOB BOC होंगे वो क्या होंगे? 360 का 1/3 मीन्स 120 डिग्री। इट मीन्स आपको एंगल्स O पे तीनों जगह पे क्या बन रहा है? 120 डिग्री बन रहे हैं। वो इनडायरेक्टली दे के रखा है। OC और OA की दूरी भी दे के रखा है और आपसे पूछ रहा है OB की दूरी क्या होगी, जबकि एंगल CBA ये एंगल 60 डिग्री है। आपको ये एंगल CBA ये पूरा 60 डिग्री दे के रखा है। तो मैं क्या देख पा रही हूँ कि हमसे OB की दूरी पूछ रहा है, ये इंक्लूडेड एंगल दे के रखा हुआ है, इधर ये साइड दोनों दे के रखा है और यहाँ पे ये एंगल्स दे के रखा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स पे फोकस करना चाहिए और इन दोनों पे एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी हेल्प से मैं OB की दूरी फाइंड आउट कर सकूं। तो मैं क्या देख रही हूँ कि क्योंकि एंगल CBA 60 डिग्री दे के रखा है, तो मैं क्योंकि अलग अलग ट्रायंगल जब मैं कंसीडर करूँगी, दोनों को एक साथ रिलेट करने की कोशिश करूँगी, तो मुझे इन दोनों को एंगल्स अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। मान लेते हैं OBC ये एंगल कितने डिग्री का है? थीटा डिग्री का है। तो OBA ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? 60 माइनस थीटा होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं ये फोकस कर रही हूँ OBC इस ट्रायंगल पे, तो मैं देख रही हूँ O पे बनने वाला एंगल 120 डिग्री, ये B पे बनने वाला एंगल थीटा है, तो ये C पे बनने वाला एंगल क्या होगा? ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा। क्यों होगा? क्योंकि जब ये O पे बनने वाला एंगल 120 डिग्री हो गया है तो इसका मतलब B और C पे बनने वाला एंगल दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। और इसको मैंने थीटा ऑलरेडी मान के रखा है, तो ये बचा हुआ C पे बनने वाला एंगल जो OCB होगा वो कितना हो जाएगा? 60 माइनस थीटा हो जाएगा। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसी तरीके से ट्रायंगल OBA इस ट्रायंगल पे जब मैं फोकस करूं तो यहाँ भी O पे बनने वाला एंगल 120 डिग्री है, और क्योंकि एंगल CBA 60 डिग्री का था इस वजह से मैंने जब OBC को थीटा माना था तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया था? 60 माइनस थीटा डिग्री का हो गया था। तो बचा हुआ एंगल मुझे क्या मिलेगा? यहाँ भी यहाँ पे बनने वाला एंगल 120 डिग्री है, ये 60 माइनस थीटा है, तो बचा हुआ एंगल मुझे मिल जाएगा थीटा। यहाँ पे बहुत एक दूसरे के ऊपर ओवर राइटिंग हो रही है और देखने में चीज़ें थोड़ी ख़राब लग रही हैं और समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक अलग स्लाइड बनाई है जिसमें इस फिगर को थोड़ा बड़ा बनाया है जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आए। आई होप आप अभी तक ये सारी चीज़ें क्लियर समझ पाए हैं कि ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल 60 माइनस थीटा होगा, ये एंगल जो है ये 60 माइनस थीटा है,
तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये जो ओ पे बनने वाला एंगल है वो 120 डिग्री का है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं चलती हूँ अलग स्लाइड पे इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अब मैं देख पाई हूँ कि इस ट्रायंगल में ये एंगल जो मैंने थीटा माना था, इस वजह से ये एंगल हो गया 60 माइनस थीटा, और इस एंगल क्योंकि ये होल एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल थीटा होने की वजह से ये एंगल क्या हो गया 60 माइनस थीटा, और इस वजह से ये एंगल भी हो गया थीटा, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम, ये ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ ये एंगल ए पे बनने वाला एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल में बी पे बनने वाला एंगल भी क्या है थीटा है। इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल ए ओ बी है, इस पे यहाँ बी की तरफ बनने वाला एंगल क्या है 60 माइनस थीटा है। तो इस ट्रायंगल ओ बी सी में यहाँ की ओर बनने वाला एंगल, सी की ओर बनने वाला एंगल क्या है 60 माइनस थीटा है, जो कि सब आपस में सेम है, और ओ पे बनने वाला दोनों तरफ एंगल 120 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स किस तरीके के ट्रायंगल्स हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग जो इनके जो एंगल्स हैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल। अब कोई दो त्रिभुज, कोई दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे के समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो उनके जो साइड्स होंगे, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, वो भी क्या होंगे रेशियो में होंगे। तो वो जब उनके जो रेशियो प्रपोर्शन में जो आएगा, इस थीटा, इस ट्रायंगल ए ओ बी में थीटा के सामने वाला साइड क्या दिख रहा है ओ बी दिख रहा है, ओ बी अपॉन इस ट्रायंगल में बी ओ सी में थीटा के सामने वाला एंगल क्या दिख रहा है ओ सी दिख रहा है, और ओ सी की दूरी कितनी दे के रखा है 9, इक्वल होगा किसके ट्रायंगल ए ओ बी में 60 माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या दिख रही है ओ ए दिख रही है, ओ ए की दूरी 12 दे के रखा है, और ट्रायंगल बी ओ सी में 60 माइनस थीटा के सामने की साइड कौन सी दिख रही है ओ बी दिख रही है, जिसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो ओवरऑल हमको क्या मिला ओ बी अपॉन 9 इज इक्वल टू 12 अपॉन ओ बी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 12, और जब मैं स्क्वायर रिमूव करूँगी ओ बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगी तो मैं क्या करूँगी इसको रूट करूँगी 9 इंटू 12 को, और इसे सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बाहर मिलेगा 3 2 6 इन द रूट ऑफ 3, क्योंकि इससे निकालेंगे बाहर तो आएगा 3, और इसमें से निकालेंगे बाहर तो निकलेगा 2, और मुझे अंदर क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 6√3, जो कि ऑप्शन 1 है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, और सिमिलर ट्रायंगल किस तरीके से बना है वो भी आपको क्लियर हो गया हो।